नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी के एचपी एग्जाम फेयर्स में। आज की क्लास में हम हिमाचल प्रदेश की कंप्लीट हिस्ट्री कवर करने वाले हैं। यानी आज के बाद हिमाचल की हिस्ट्री के लिए आपको जो है बुक उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आज के लेक्चर में जो आपका पूरा टॉपिक है वो मैं क्लियर कर दूंगा। साथ में जो इस लेक्चर की पीडीएफ है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ताकि आपको लिखने की भी कोई जरूरत ना पड़े। तो बिना किसी देरी के आज के लेक्चर को हम स्टार्ट करते हैं। हिमाचल की हिस्ट्री को पढ़ने के लिए हम उसे 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं: प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। अगर आपने इंडियन हिस्ट्री पढ़ी होगी तो आपने उसमें भी देखा होगा एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न, उसे भी जो है 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि हिस्ट्री बहुत ज़्यादा वास्ट है और एक सीक्वेंस में हम चीज़ों को पढ़े, हमें वो याद भी रहे, इसलिए जो है उसे डिवाइड किया जाता है। कंपेरेटिवली अगर हम हिमाचल की हिस्ट्री देखें, इतनी वास्ट नहीं है, फिर भी जो है उसे 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है: प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। आपको मैं टेबल ऑफ कंटेंट बताऊंगा कि आज की क्लास में हम क्या क्या चीज़ें पढ़ने वाले हैं। जैसे प्राचीन इतिहास में सबसे पहले है प्रागैतिहासिक काल। इसमें क्या होता है, जो मनुष्य होते हैं उन्होंने जो है स्टोन ऑब्जेक्ट्स होते हैं, स्टोन के जो औजार है उनकी जो है रचना की होती है। जैसे कि मारकंडा वैली है, सिरसा सतलुज वैली है, वहां पर 40,000 साल पुराने जो है पत्थर के औजार मिले हैं। नेक्स्ट जैसे वैदिक काल है। वैदिक काल से क्या समझे आप? जब वेदों की रचना हुई, तो जैसे कि सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद, तो ऋग्वेद में भी जो है हमारा हिमाचल प्रदेश का जो है वर्णन मिलता है। साथ में एक वॉर हुआ था सांबर और आर्यन किंग देवोदास के बीच में, जो 40 साल तक चला था। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन हैं जो एग्जाम में आपके बनते हैं। तो मैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट चीजें ही आपको बताऊंगा कि अगर आप इस लेक्चर को देखते हैं और हिस्ट्री का कोई क्वेश्चन आता है तो आप उसे इजीली कर पाए। नेक्स्ट देखिए महाभारत काल। तो महाभारत का जो युद्ध हुआ था उसमें जो हिमाचल प्रदेश की एक रियासत थी जिसका नाम था त्रिगर्त, सबसे पुरानी रियासत थी त्रिगर्त। तो वो जो कांगड़ा वाला एरिया है उसी को जो आपका त्रिगर्त रियासत बोलते थे। तो उन्होंने कौरवों का साथ दिया था। नेक्स्ट हमारा है सिकंदर का आक्रमण। तो सिकंदर ने जो है भारत पे आक्रमण भी किया था। ब्यास नदी तक वो आता है, फिर उसके जो सलाहकार है वो मना करते हैं उसे क्रॉस करने के लिए, तो वहाँ पर वो स्तूपों का जो है निर्माण भी करता है। नेक्स्ट मौर्य काल है। तो जैसे कि चंद्रगुप्त मौर्य थे, बहुत ही जो है शक्तिशाली राजा थे, पूरे भारत में उन्होंने जो है अपना अधिकार किया था, और जो पहाड़ी राजा थे उन्होंने भी उनकी अधीनता जो है स्वीकार करी थी। नेक्स्ट जैसे गुप्त काल है। श्रीगुप्त ने जो है गुप्त काल की जो है गुप्त साम्राज्य है उसकी जो है स्थापना की थी, और उसमें एक समुद्रगुप्त आते हैं जिन्हें नेपोलियन ऑफ इंडिया भी बोला जाता है, तो उनका वर्णन भी मिलता है। अब है हमारा मध्यकालीन इतिहास। इसमें मोहम्मद गजनवी के बारे में बताया, जिन्होंने 17 बार जो है भारत पर आक्रमण किया था, और कांगड़ा के साथ भी उनका रिलेशन है। कांगड़ा का एक टेम्पल है ब्रिजेश्वरी टेम्पल, जिसको उन्होंने तोड़ा भी था और लूटा भी था। फिर तुगलक वंश है। इसमें हम मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में पढ़ेंगे, फिरोज शाह तुगलक के बारे में पढ़ेंगे, जिन्होंने जो है कांगड़ा फोर्ट पर जो है आक्रमण किया था और कब्जा भी कर लिया था। नेक्स्ट मुगल शासन है, जिसमें आपके अकबर, शाहजहां, औरंगजेब ये सब आते हैं। इनका रिलेशन देखेंगे हम, पहाड़ी राजाओं के साथ इनका रिलेशन क्या था, कैसे कैसे क्वेश्चन एग्जाम में बन जाते हैं, वो भी मैं आपको बीच में लेक्चर में बताऊंगा। लास्ट में पढ़ेंगे हम आधुनिक इतिहास। इसमें सिख होंगे, जैसे कि गुरु गोविंद सिंह है, वो हिमाचल आए थे, उन्होंने एक फाइट भी लड़ी थी, यानी एक युद्ध भी लड़ा था। किसके साथ? बिलासपुर के राजा भीमचंद के साथ, एक सफेद हाथी के लिए। नेक्स्ट है गोरखे। गोरखे के जो कमांडर होते हैं अमर सिंह थापा, वो भी जो है हिमाचल में आए थे। ठीक है, बिलासपुर के राजा थे महानचंद, उन्होंने जो है संसार चंद से उनके जो है युद्ध हुआ था, तो उसके लिए जो है अमर सिंह थापा की हेल्प ली थी, तो उन्होंने हेल्प भी की थी। बाद में जो है महाराजा रणजीत सिंह है, वो जो है संसार चंद की हेल्प करने आ जाते हैं। तो कंप्लीट हिस्ट्री देखें, उसमें आपको पूरी कहानी में बताऊंगा, और जहां से आपके क्वेश्चन बनते हैं वो भी चीज़ आपको बताऊंगा। लास्ट में अंग्रेज हैं। अंग्रेजों ने तो वैसे ही 200 साल जो है भारत पर राज किया था, तो उनका भी जो रिलेशन है पहाड़ी राजाओं के साथ, वो भी हम इस लेक्चर में देखने वाले हैं। तो ये पूरा टेबल ऑफ कंटेंट था आपका। अब हम लेक्चर की पीडीएफ को देखते हैं, आपको डिटेल में हर एक चीज मैं पढ़ाता हूँ। अब आज के लेक्चर की पीडीएफ हम देखते हैं। इस पीडीएफ को आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड भी कर सकते हैं। पहले मैं आपको पूरा लेक्चर एक्सप्लेन करूंगा, उसके बाद इस पीडीएफ को डाउनलोड करना और खुद भी रीड करना। जैसे कि सबसे पहले आप देख सकते हैं सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री ऑफ हिमाचल प्रदेश लिखा है, यानी जो हिमाचल प्रदेश का इतिहास है उसके स्रोत क्या क्या है। जैसे कि जो हिमाचल की हिस्ट्री है उसकी जानकारी हमें किससे मिलती है? सिक्कों से मिलती है, शिलालेखों से, साहित्य से, भवनों से, यात्रा वृत्तांत से और वंशावलियों से। तो इनसे जो है हमें हिमाचल प्रदेश की हिस्ट्री की जो है जानकारी मिलती है। सबसे पहले साहित्य को देखते हैं, जो आपकी बुक्स होती है। तो बुक्स कौन कौन सी होगी? जैसे पुराण हो गए, विष्णु पुराण हो गया, मार्कंडा पुराण हो गया, सिकंद पुराण हो गया। यहाँ पर जो है हिमाचल के निवासियों का जो है हमें उल्लेख मिलता है। वैसी रामायण हो गई, महाभारत हो गई, ऋग्वेद हो गई, यहाँ पर भी जो है हिमाचल के निवासियों के बारे में बताया हुआ है। जैसे मैंने आपको बताया था जो महाभारत थी उसमें क्या था, महाभारत के युद्ध में त्रिगर्त रियासत ने किसका साथ दिया था? कौरवों का जो है साथ दिया था। तो महाभारत से हमें उस चीज का जो है पता लगता है। फिर पाणिनि की जो बुक है अष्टाध्यायी, ब्रह्म संहिता है, कालिदास की एक रघुवंश है, विशाखा दत्त की मुद्रा राक्षस है, कल्हण की राजतरंगिणी है, इनसे भी जो है हिमाचल प्रदेश के क्षेत्रों का जो है हमें वर्णन मिलता है। फिर तारीख फिरोजशाही है, तारीख फरिश्ता है। अब ये क्या है? ये भी बुक्स है। जो फिरोज शाह तुगलक था इसने 1365 में जो है
कांगड़ा पे हमला किया था। तो उस समय इसने ज्वालामुखी जो है वहाँ से बुक्स कुछ ले गया था और उनका फारसी में जो है अनुवाद कराया था और नाम क्या दे दिया था बुकों को, तारीख फिरोज शाही। तो वो जो अटैक था फिरोज शाह तुगलक का, उसकी जानकारी हमें मिलती है तारीख फिरोज शाही से। वैसे ही तुजुक जहांगीरी है, जहांगीर ने भी जो है कांगड़ा पे हमला किया था, कांगड़ा फोर्ट पे कब्जा किया था, उसकी जानकारी कहाँ से मिलती है, तुजुक जहांगीरी से। वैसे ही तुजुक तैमूरी, इससे क्या पता लगता है जो तैमूर लंग था उसने 1398 ईस्वी में जो है शिवालिक की पहाड़ियों को लूटा था, तो उसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलेगी, तुजुक तैमूरी से। तो ये साहित्य है जहाँ से हमें हिमाचल की हिस्ट्री का पता लगता है। नेक्स्ट सिक्के हो गए, तो सिक्कों की जो खोज का कार्य था उसने गति कब पकड़ी, जब हिमाचल प्रदेश राज्य संग्रहालय की स्थापना हुई, यानी हिमाचल प्रदेश स्टेट म्यूजियम। ये कहाँ पर है आपका, शिमला में है। हिमाचल प्रदेश स्टेट म्यूजियम शिमला में। और एक भूरी सिंह म्यूजियम है, ये कहाँ पड़ता है, चंबा में। मैक्सिमम स्टूडेंट्स को पता है, इजी क्वेश्चन है, एग्जाम में आ जाता है। जो भूरी सिंह म्यूजियम है ये कहाँ पर है, ये चंबा में है। वैसे स्टेट म्यूजियम कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश स्टेट म्यूजियम, ये आपका शिमला में पड़ता है। फिर एक क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है कि कुल्लू का सबसे पुराना सिक्का जो है वो किसके द्वारा चलाया गया था। तो देखिए यहाँ पर दे रखा है, कुल्लू का सबसे पुराना सिक्का जो है पहली सदी में राजा विरायस द्वारा चलाया गया था। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। आपको जो पीडीएफ है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, खुद इसको रीड करना, तभी ज्यादा चीजें आपके लिए क्लियर होगी। बाकी मैं आपको बताता भी चल रहा हूँ, मगर पीडीएफ को पढ़ना भी जरूरी है। और साथ में हम एमसीक्यू भी करेंगे, जो आपकी हिस्ट्री हो गई, मेडिवल हिस्ट्री हो गई, मॉडर्न होगी, एंशिएंट होगी, तीनों के मैं जो है अलग अलग एमसीक्यू लाऊंगा। 500 से लेके 50 से लेके जो है 100 तक एमसीक्यू लाऊंगा एक एक के, ठीक है। टोटल आपके 150-200 एमसीक्यू बन जाएंगे। तो वहां पर जो है पूरी हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट एमसीक्यू कवर करूंगा जो भी आज तक हिमाचल के एग्जाम से पूछे गए। तो उनका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अभी वीडियो मैंने बनाई नहीं है, तो जैसे ही बनाऊंगा वो जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो आज तो हम हिस्ट्री को कवर कर रहे हैं, 1-2 दिन में जो है हम उनके एमसीक्यू भी करेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं शिलालेख। अब शिलालेख क्या होते हैं, जैसे पत्थर होते हैं, पत्थरों में लिखा होता है तो उसको शिलालेख बोला जाता है। उससे जो है हिस्ट्री के बारे में पता लगता है। जैसे कांगड़ा के पथियार और कुनिहार में जो है अभिलेख पाए गए, तो ये एचएस के एग्जाम में क्वेश्चन आया कि कांगड़ा की कौन सी जगह पे जो है अभिलेख पाए गए, तो पथियार और कुनिहार में। वैसे ही जो अशोक है उसका शिलालेख कहाँ मिला, टोंस और यमुना नदी के संगम स्थान पे जो है अशोक का शिलालेख भी मिला। वैसे ही कुल्लू के शालरू में जो है अभिलेख मिले गुप्त काल की जानकारी जिससे हमें प्राप्त होती है। निर्मण में 7वीं शताब्दी के महाश्वास जो समुद्र सेन थे उनका जो है ताम्रपत्र मिला था। तो ये सारे आपके शिलालेख हैं जिनसे हमें हिस्ट्री का पता लगता है। वैसे भवन हो गए, जैसे कांगड़ा किला हो गया, भरमौर के मंदिर हो गए, की गोम्पा हो गया, ताबू गोम्पा हो गया, वहां से भी हमें हिमाचल की हिस्ट्री का पता लगता है। अब वंशावलियां दिया है, वंशावलियां क्या होता है, जैसे एक सीक्वेंस होता है राजा का कि हाँ ये राजा है, उसके बाद कौन सा राजा है, उसके बाद कौन सा राजा है। तो ये वंशावलियां थी। इसकी खोज किसने स्टार्ट की थी, हिमाचल प्रदेश में मूरक्राफ्ट ने की थी। सर्वप्रथम जो है मूरक्राफ्ट ने जो है वंशावलियों को खोजने का जो है काम शुरू किया था। तो इन्होंने कौन सी जो है वंशावली प्राप्त की थी, कांगड़ा की, कांगड़ा के राजाओं की, कि कौन सा राजा कब आया, उसके बाद कौन सा राजा है। तो वो वंशावली किसने ढूंढी थी, कांगड़ा की सबसे प्रथम मूरक्राफ्ट ने। उसके बाद कैप्टन हरकोट थे, इन्होंने जो कुल्लू की वंशावली थी वो प्राप्त की। उसके बाद जो गति पकड़ा, सबसे ज्यादा काम किसने किया, कनिंगम ने किया इसमें वंशावलियों को फाइंड करने का। इन्होंने कांगड़ा, चंबा, मंडी, सुकेत, नूरपुर सभी जो आपकी रियासत थी इनकी वंशावलियां खोजी थी। तो वंशावलियों में क्या होता है, जो राजा है किसके बाद कौन सा राजा है वो पता लगता है। तो ये काम सबसे पहले मूरक्राफ्ट ने स्टार्ट किया और कांगड़ा की वंशावली इन्होंने जो है खोजी। उसके बाद कैप्टन हरकोट है, इन्होंने कुल्लू की वंशावलियां जो है प्राप्त की। और सबसे ज्यादा काम किया कनिंगम ने। कनिंगम ने जो है कांगड़ा, चंबा, मंडी, सुकेत, नूरपुर इन सारी रियासतों की जो है वंशावलियां जो है खोजी, जिनसे हमें हिमाचल की हिस्ट्री का भी पता लगता है। फिर देख सकते हैं यात्रा वृत्तांत। अब जैसे ट्रैवलर से, फॉरेन ट्रैवलर से इंडिया आते हैं तो वो जो है बुक्स लिखते हैं, उसमें बताते हैं अपना दौरा कि हाँ हमने ये चीज़ देखी, ये चीज़ देखी। तो उससे भी जो है हिस्ट्री का पता लगता है। जैसे एक चीनी यात्री थे ह्वेंगसेंग, इन्होंने जो है कुल्लू और त्रिगर्त रियासत की जो है वहाँ से गुजरे थे, वहाँ पर जो है ट्रैवल किया था, तो उसके बारे में उन्होंने लिखा था अपनी बुक में, तो वहाँ से हमें जानकारी मिलती है। फिर थॉमस कोरियाट है, विलियम फिंच है, ये जहांगीर के समय जो है हिमाचल प्रदेश आए थे। वैसे ही फॉस्टर ने 1783 में, विलियम मूरक्राफ्ट ने 1820 से 1822 में, मेजर आर्चर ने 1829 में जो है ये आए थे हिमाचल प्रदेश। और इन्होंने भी बुक्स लिखी होगी, उसमें जो है वर्णन मिलता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं एग्जाम में। क्वेश्चन क्या आएगा, विलियम मूरक्राफ्ट ने जो है हिमाचल प्रदेश का दौरा कब किया था, तो कब आए थे, 1820 से 1822। तो डेट्स जो है आपकी इंपॉर्टेंट है। तभी जो पीडीएफ है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, ताकि आप खुद पढ़ो और चीजें आपके लिए जो है अच्छे से याद हो सके। अब मैं पढ़ा तो दूंगा, मगर ऐसे अगर देखोगे नहीं, रिवाइज नहीं करोगे तो ये भूल जाओगे। तो ये सारी डेटें यहाँ पर दे रखी है। जैसे मैंने आपको एक बताया था, मोहम्मद गजनवी थे जिन्होंने 17 बार जो है भारत पर आक्रमण किया था। तो उन्होंने भी जो है कांगड़ा पे हमला किया था। कांगड़ा में एक ब्रजेश्वरी टेम्पल है, उसको लूटा था। तो उनके बारे में भी पता लगता है। किससे पता लगता है, उनके साथ एक आए थे, किनका नाम, उनका नाम था अलबुरुनी। तो अलबुरुनी जो आए थे उन्होंने भी हिमाचल प्रदेश का जो है वर्णन दिया था अपनी बुक में। तो उससे पता लगता है कि मोहम्मद गजनवी ने जो है अटैक किया था। तो ये जो है आपके यात्रा वृत्तांत है, इससे भी हिस्ट्री का हमें पता लगता है। तो अभी आपको मैंने सोर्सेज बताया, अब हम देखने वाले हैं एंशिएंट हिस्ट्री को।
एंशियंट हिस्ट्री में सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रागैतिहासिक काल। तो प्रागैतिहासिक काल में क्या है, इसमें जो है मनुष्य होते हैं उन्होंने जो पत्थर के औजार है उसकी रचना की होती है। तो जैसे मारकंडा वैली हो गई, सिरसा सतलुज वैली हो गई, यहाँ पर क्या मिले 40,000 वर्ष पुराने जो है पत्थर के औजार मिले हैं। वैसे ही प्रागैतिहासिक काल में क्या था, जो मध्य एशिया था वहाँ से आर्यों ने हिमाचल प्रदेश में आके बसने लगे, मैदानी इलाकों से लोग आके बसने लगे। तो एक क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि हिमाचल के प्राचीनतम निवासी किसे बोला जाता है, यानी हिमाचल में आके बसने वाले सबसे पहले लोग कौन थे या प्राचीनतम निवासी बोलते हो तो वो कौन थे, कोल थे। तो एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है हिमाचल में जो सबसे पुरानी प्राचीनतम निवासी थे उन्हें कौन बोलते थे, तो उन्हें कोल बोलते थे। नेक्स्ट हम देखिए वैदिक काल। तो वैदिक काल मैंने आपको बताया था जब वेदों की रचना हुई थी तो उसे वैदिक काल बोलते हैं। तो जो ऋग्वेद है सबसे पुराना वेद है, तो इसमें भी हिमाचल के जो प्राचीनतम निवासी हो गए जैसे दस्यु हो गए, निषाद हो गए, दशास हो गए, इनका भी जो है वर्णन मिलता है। साथ में युद्ध के बारे में बताया जो किसके बीच में हुआ है, सांबर और आर्य किंग राजा दिवोदास। तो सांबर के एक मुख्य सलाहकार होते हैं, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आए, वर्ची। तो कौन होते हैं, सांबर के मुख्य सलाहकार होते हैं वर्ची। वैसे आर्य किंग जो दिवोदास होते हैं उनके मुख्य सलाहकार कौन थे, ऋषि भारद्वाज होते हैं। तो ये नाम याद रखने आपने, भारद्वाज। तो सांबर के मुख्य सलाहकार कौन है, वर्ची। वैसे आर्यन किंग देवोदास के मुख्य सलाहकार कौन थे, ऋषि भारद्वाज थे। तो जो सांबर और राजा दिवोदास होता है इसके बीच में 40 साल तक युद्ध होता है। तो कितने साल तक, 40 साल तक जो है युद्ध होता है। और सांबर के पास जो है पहाड़ियों में कितने 99 किले होते हैं। तो 40 साल तक दिवोदास जो है सांबर के साथ युद्ध करता है और अंत में जो है सांबर को मार देता है। कहाँ पर, उद्ब्रज नामक स्थान पर जो है मार देता है। तो इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बन सकता है जो सांबर और दिवोदास के बीच में युद्ध होता है कितने साल होता है, 40 साल। सांबर के मुख्य सलाहकार जो है वर्ची होते हैं, वैसे आर्यन किंग दिवोदास के होते हैं ऋषि भारद्वाज। तो 40 साल तक युद्ध होता है, बाद में उद्ब्रज नामक स्थान पर जो है दिवोदास सांबर को मार देते हैं। अब मैंने आपको बताया था प्राचीनतम निवासी हिमाचल प्रदेश में बसने वाले कौन थे, कोल थे। वैसे अगर पूछे दूसरी जनजाति कौन थी, दूसरे जो है आपकी प्रजाति थी हिमाचल में बसने वाली वो कौन थी, तो भोट और कीरत थी। तीसरी बोले तो तीसरी कौन सी, आर्य और खस थी। तो ये भी क्वेश्चन एग्जाम में बन जाता है। एक एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है कि तीसरी प्रजाति कौन थी हिमाचल में बसने वाली, तो वो आर्य थी। नेक्स्ट हम देखते हैं महाभारत काल। तो महाभारत काल में मैंने आपको बताया था त्रिगर्त जो है हिमाचल प्रदेश की सबसे पुरानी रियासत होती है। तो त्रिगर्त की स्थापना किसने की होती है, राजा सुशर्मा ने। तो जो राजा सुशर्मा होते उन्होंने जो है महाभारत के युद्ध में किसकी सहायता की होती है, कौरवों की जो है सहायता की होती है। तो राजा सुशर्मा जो होते हैं उन्होंने महाभारत के युद्ध में कौरवों की सहायता की होती है। और महाभारत काल में देखने को क्या मिला कि जो हिमाचल वो 4 जनपदों में बटा हुआ था। जैसे पहला क्या हो गया, पहला औदंबर हो गया, ठीक है, औदंबर हो गया। औदंबर जो है अपने आप को किसका वंशज मानते थे, विश्वामित्र का जो है वंशज मानते थे अपने आप को। साथ ही ये पूजा करते थे शिव की, तो शिव की पूजा करते थे। वैसे ही एक त्रिगर्त जनपद था। त्रिगर्त मैंने आपको बताया हिमाचल प्रदेश की सबसे पुरानी जो है रियासत थी। तो इसकी स्थापना जो है सुशर्मा चंद ने की थी और इन्होंने जो है कौरवों का साथ दिया था महाभारत के युद्ध में। अब जो त्रिगर्त वाला एरिया है कौन सा एरिया है, जो रावी हो गई, सतलुज हो गई, ब्यास हो गई, इन 3 नदियों का जो बीच का एरिया था उसे बोलते थे त्रिगर्त। जो सुशर्मा चंद था इसी ने कांगड़ा किला बनाया था और साथ में नगरकोट को अपनी राजधानी भी बनाया था। तो त्रिगर्त हिमाचल प्रदेश की सबसे पुरानी रियासत है। अगर क्वेश्चन एग्जाम में है कि दूसरी सबसे बड़ी रियासत कौन सी है हिमाचल प्रदेश की, तो वो कुल्लूत है। तो दूसरी सबसे बड़ी कुल्लूत है, सबसे पुरानी त्रिगर्त है, दूसरी सबसे बड़ी कुल्लूत है। अब कुल्लूत कौन सी है, जो आपकी ब्यास का ऊपर का इलाका है उसे कुल्लूत बोलते थे। तो एक क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है कि कुल्लू रियासत का सबसे पुराना सिक्का किसने चलाया था, तो राजा विरायस ने चलाया था। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कुल्लू रियासत का सबसे पुराना सिक्का जो है राजा विरायस ने चलाया था। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि कुल्लू रियासत की स्थापना किसने की थी, तो वो वहिंग मणिपाल ने की थी। ये इलाहाबाद से आए थे। तो वहिंग मणिपाल ने जो है कुल्लू रियासत की स्थापना की थी, ये इलाहाबाद से आए हुए थे। अब क्वेश्चन को अगर डिफिकल्ट करना हो, जैसे मैंने आपको बताया कुल्लू का जो है सबसे पुराना सिक्का किसने चलाया, राजा विरायस ने चलाया। अब पूछे कि कौन सी भाषा में था, तो प्राकृत और खरोष्टी। तो ऐसा आपका एचएस का एग्जाम हो तो वहां पर जो है थोड़ा डीप में जाके पूछेंगे, ऐसे नहीं पूछेंगे कि हाँ सिक्का किसने चलाया था, पूछेंगे वो सिक्का जो चलाया था वो कौन सी भाषा में था, तो प्राकृत और खरोष्टी में था। तो जो पीडीएफ है मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, इसे जरूर रीड करना, तभी आपकी जो मोस्ट ऑफ द चीजें वो कवर होगी। साथ में हम एमसीक्यू भी करेंगे, जो आपकी मॉडर्न हो गई, मेडिवल हो गई और एंशिएंट हिस्ट्री, तीनों के अलग अलग जो है एमसीक्यू लाऊंगा 50 से लेकर 100 तक। तो उनका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। अभी मैंने वीडियो नहीं बनाई है, आज हिस्ट्री कवर कर रहे हैं, आगे 1-2 दिन में जो है उन्हें भी कवर कर लूंगा, फिर लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आपको पता लग जाएगा किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो वो सारे क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन होंगे। तो 3 जनपद देख लिए हमने, औदंबर, त्रिगर्त, कुल्लूत। चौथा कौन सा है, चौथा जो है कुलिंद। तो जो कुलिंद है ये जो आपका था, इसमें क्या था, जो अर्जुन था उसने विजय प्राप्त की थी। तो महाभारत के अनुसार जो कुलिंद था उस पर अर्जुन ने जो है विजय प्राप्त की थी। अब कुलिंद कौन सा एरिया है, व्यास, सतलुज और यमुना, इन 3 नदियों के बीच का जो एरिया था उसे कुलिंद बोला जाता था। फिर है सिकंदर का आक्रमण। तो सिकंदर ने जो है भारत पर आक्रमण किया था 326 BC में। फिर ब्यास तक वो पहुंचता है, ब्यास में जो उसके
सलाहकार होते हैं वो मना करते हैं कि हाँ इसके आगे नहीं जाना, ज्योतिषी होते हैं वो मना कर देते हैं, तो वो जो है वहाँ पर स्तूपों का निर्माण करता है और जो आज की डेट में नष्ट हो चुके हैं। ठीक है, तो आज की डेट में वो स्तूप जो है नष्ट हो चुके हैं। नेक्स्ट है मौर्य काल। तो मौर्य काल जो है उसमें आपकी चंद्रगुप्त मौर्य देखने को मिलते हैं। तो चंद्रगुप्त मौर्य जो है उन्होंने भारत में एक विशाल साम्राज्य की जो है स्थापना की थी और जो पहाड़ी राजा थे उन्होंने भी उनकी अधीनता जो है स्वीकार कर ली थी। और मौर्य काल में ही देखने को मिला जो कुलीन था, जो मैंने आपको बताया 4 जनपद थे उसमें एक कुलीन था, तो कुलीन का नाम चेंज हो गया, क्या हो गया, सिरमौर्य हो गया। क्यों हो गया मौर्य काल में? क्योंकि जो कुलीन राज्य था वो टॉप में था, तो तभी सिर हो गया, और मौर्य काल चल रहा था तो मौर्य, तो सिरमौर्य। तो आज देखते हैं हम सिरमौर्य को सिरमौर बोलते हैं, एक डिस्ट्रिक्ट है सिरमौर। तो जो कुलीन राज्य था उसी का मौर्य काल में जो नाम चेंज करके क्या हो गया था, सिरमौर्य हो गया था। साथ ही जो चंद्रगुप्त मौर्य थे उनके पोते थे, उनका नाम था अशोक। तो अशोक ने जो है मझीम और 4 बुद्ध भिक्षुओं को जो है हिमाचल में बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए भेजा था। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, जो चंद्रगुप्त मौर्य के पोते थे अशोक, उन्होंने मझीम और 4 बुद्ध भिक्षुओं को जो है हिमाचल में जो है बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए भेजा था। फिर नेक्स्ट जो है आपका ये शुंग वंश हो गए, नेक्स्ट जो आपके कृष्ण हो गए, ये आपकी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसको एक बार देख लेना, ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर नहीं है। लास्ट में यहाँ पर हेणु दे रखा है, तो हेणु थे, तो इनके सबसे जो आपके प्रमुख राजा थे वो तोरमान थे और महिरकुल थे। तो जो गुजर और गद्दी हैं हिमाचल प्रदेश में, वो किसको अपना वंशज मानते हैं, किसके वंशज माने जाते हैं, हेणु के। ठीक है, गुजर और गद्दी स्वयं को हेणु का वंशज मानते हैं, तो ये चीज़ याद रखने वाली है, गुजर और गद्दी जो है स्वयं को हेणु का वंशज मानते हैं। अब हम नेक्स्ट देखते हैं मेडिवल हिस्ट्री को। मेडिवल हिस्ट्री में सबसे पहले पढ़ेंगे हम मोहम्मद गजनवी के बारे में। तो जो मोहम्मद गजनवी हैं इन्होंने 17 बार भारत पर आक्रमण किया था और साथ ही कांगड़ा पर भी जो है इन्होंने हमला किया था और कांगड़ा के अधिकतर भाग में जो है कब्जा भी कर लिया था। इन्होंने एक फेमस टेम्पल है कांगड़ा का जिसका नाम है ब्रजेश्वरी टेम्पल। तो जो ब्रजेश्वरी टेम्पल है उसको भी इन्होंने लूटा था। तो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि जो मोहम्मद गजनवी थे उन्होंने हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट का कौन सा मंदिर जो है तोड़ा था और लूटा था, तो वो ब्रजेश्वरी टेम्पल है, तो ये याद रखना है। नेक्स्ट तुगलक है, तो तुगलक में 2 हैं आपके मेन, मोहम्मद बिन तुगलक। तो मोहम्मद बिन तुगलक है, इन्होंने जो है कांगड़ा पे हमला कब किया, 1337 में किया। अब क्वेश्चन एग्जाम में आएगा उस समय कांगड़ा के राजा कौन थे, तो वो थे राजा पृथ्वीचंद। तो राजा भी याद रखने, कांगड़ा के राजा कौन थे, राजा पृथ्वीचंद थे, जब मोहम्मद बिन तुगलक ने हमला किया था 1337 में और उन्होंने जो है कांगड़ा पे कब्जा कर लिया था। नेक्स्ट थे फिरोज शाह तुगलक। तो फिरोज शाह तुगलक ने कब हमला किया हिमाचल प्रदेश के नगरकोट पर, वो है 1361 में। तो 1361 में जो है आक्रमण कर दिया था और जो है इस समय हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट के राजा कौन थे, वो थे राजा रूपचंद। तो राजा रूपचंद जो है उस समय राजा थे जब फिरोज शाह तुगलक ने जो है हमला किया था। तो फिरोज शाह तुगलक ने जो है 1361 में हमला किया था और 1365 में कुछ जो है वो जीते थे। ठीक है, 1365 में जो है वो उन्होंने कब्जा किया था। तो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि कब्जा कब कर दिया था नगरकोट में यानी कांगड़ा किले पे, तो 1365 में जो है उन्होंने कब्जा कर दिया था फिरोज शाह तुगलक ने। और उस समय कांगड़ा के राजा कौन थे, राजा रूपचंद थे। जब मोहम्मद बिन तुगलक ने किया तब राजा पृथ्वीचंद थे और जब फिरोज शाह तुगलक ने किया तब कौन थे, राजा रूपचंद थे। नेक्स्ट हमारा है तैमूरलंग। तो जो तैमूरलंग थे इन्होंने भी जो है हिमाचल प्रदेश की शिवालिक पहाड़ियों को लूटा था। तो कब लूटा था, 1398 ईस्वी में। तो उस समय कांगड़ा के राजा कौन थे, उस समय जो कांगड़ा के राजा थे उनका नाम था मेघचंद। तो उस समय कांगड़ा के राजा मेघचंद थे 1988 में। ठीक है, 1398 में जो है कांगड़ा के राजा मेघचंद थे जब तैमूरलंग ने हमला किया था। और हिंदूर के जो राजा थे उनने जो है तैमूरलंग की सहायता की थी। तो हिंदूर के राजा आलमचंद ने जो है तैमूरलंग की सहायता की थी, इसके बदले तैमूरलंग ने जो है उनकी रियासत को चोट नहीं पहुंचाई थी। तो तैमूरलंग ने कब हमला किया, 1398, ये डेट याद रखना। उस समय कांगड़ा के राजा कौन थे, राजा मेघचंद थे। और किसने तैमूरलंग की सहायता की, हिंदूर, जो जिसे नालागढ़ आज हम बोलते हैं। तो पुराना नाम नालागढ़ का हिंदूर ही था, तो उसके राजा थे आलमचंद, उन्होंने तैमूरलंग की जो है सहायता की थी। अब मुगल वंश आ गया। तो जो मुगल है उसमें जैसे आपके अकबर हो गए। तो अकबर क्या करते थे, ये पहाड़ी राजाओं को अपनी अधीनता स्वीकार करने के लिए क्या करते थे, उनके बच्चे हो गए, रिश्तेदार हो गए, उनको जो है बंदी बना के अपने दरबार में रख लेते थे। तो वैसे ही कांगड़ा के राजा थे जयचंद, उन्होंने बंधक बना के अपने दरबार में रख दिया था। फिर उनके पुत्र होते विधिचंद, जो है उनके खिलाफ जो है विद्रोह भी करते, जिसे बाद में वो दबा देते हैं। फिर जहांगीर है, जहांगीर जो है उस समय कांगड़ा के राजा कब होते हैं, जब जहांगीर राजा बनते। तो जहांगीर जब राजा बने 1605 में गद्दी पर बैठते हैं, तो उस समय कांगड़ा के राजा कौन होते हैं, त्रिलोकचंद होते हैं। तो कभी कभार एग्जाम में क्वेश्चन भी आ जाता है कि इस राजा का समकालीन कौन था, जैसे जहांगीर का समकालीन राजा कौन था कांगड़ा का, तो वो कौन थे, वो त्रिलोकचंद थे। और जो जहांगीर थे इन्होंने जो है नूरपुर नाम रखा था धमेरी का, तो धमेरी का नाम चेंज करके जो नूरजहां थी उनकी वाइफ थी, उनके नाम पे जो है नूरपुर रख दिया था। तो ये क्वेश्चन भी आपको बताना चाहिए, नूरपुर का जो है पुराना नाम क्या है, वो धमेरी था।
और उस समय कांगड़ा के राजा कौन थे? जब जहांगीर गद्दी पे बैठे तो त्रिलोक चंद थे। नेक्स्ट हमारा है यहाँ पर औरंगजेब। तो जो औरंगजेब है इन्होंने क्या किया था? इन्होंने जो है एक ऑर्डर दिया था। क्या ऑर्डर दिया था? चंबा के राजा को ऑर्डर दिया था सभी हिंदू मंदिरों को जो है तोड़ने का 1678 में, जिसको जो है उन्होंने मना कर दिया था। तो उस समय चंबा के राजा कौन थे? राजा चतर सिंह। तो चतर सिंह को बोला कि सारे हिंदू के जो मंदिर है यानी सारे जो आपके मंदिर है उनको तोड़ दो, जिसको मानने से चतर सिंह ने जो है मना कर दिया था। बाद में जो मुगल है उनका जो है पतन स्टार्ट हो जाता है जब औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। तो अहमद शाह दुरानी होते ये 10 बार जो है पंजाब पर आक्रमण करते हैं और इसका फायदा कौन उठाता है? राजा घमंडचंद उठाता है। तो राजा घमंडचंद जो है बाद में अपनी गद्दी को हथियाने के लिए जो है मोस्ट ऑफ द एरिया जो कांगड़ा का है उस पर कब्जा कर लेता है। जब अहमद शाह दुरानी 10 बार पंजाब में हमला करता है तो उससे मुगलों की कमर टूट जाती है और राजा घमंडचंद क्या करता है? अपना जो एरिया होता है उसको वापस हथिया लेता है, मगर कांगड़ा फोर्ट को जो है हथिया नहीं पाता। उसको बाद में हथियाएगा, वो भी मैं आपको बताऊंगा। अब जो कांगड़ा फोर्ट था उसका लास्ट किलेदार कौन था? वो था अली खान। ठीक है, सैफ अली खान। तो सैफ अली खान जो थे ये अंतिम मुगल किलेदार थे कांगड़ा फोर्ट के। अब क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं कि पहले कौन थे? तो पहले थे नवाब अली खान। ठीक है, सैफ नहीं, पहले थे नवाब अली खान, लास्ट थे सैफ अली खान। तो थोड़ा कंफ्यूज नहीं होना इसमें। पहले थे नवाब अली खान, दूसरे हैं नवाब सैफ अली खान। तो कांगड़ा किले के मुगल किलेदार पहले थे अली खान और लास्ट अंतिम मुगल किलेदार कौन है? सैफ अली खान थे। नेक्स्ट हम देखते हैं मॉडर्न हिस्ट्री में क्या क्या चीजें हमें इंपॉर्टेंट बता रखी है। हिमाचल में सरकारी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, हर महीने कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को फीस भी देते हो, फिर भी कोई गवर्नमेंट एग्जाम क्वालिफाई नहीं हो रहा, तो अपना पैसा और समय बर्बाद मत करो। हमने यानी एचपी एग्जाम फेयर्स ने इन्फिनिटी बैचेस स्टार्ट कर दिए हैं, जिसमें हम स्टूडेंट्स को तब तक पढ़ाते हैं जब तक कोई गवर्नमेंट एग्जाम क्वालिफाई ना कर ले। हाँ जी, आपने बिल्कुल सही सुना, जब तक आप कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम पुलिस, पटवारी, क्लर्क, जीओआईटी जैसा एग्जाम क्वालिफाई ना कर लो, हम आपको तब तक लाइफ टाइम कोचिंग देंगे, वो भी बिल्कुल मिनिमम फीस के साथ। कोर्स में आपको डेली लाइव क्लासेस मिलेगी जूम ऐप के थ्रू, जिसमें आप अपना माइक ऑन करके लाइव क्लासेस में ही टीचर से डाउट पूछ सकते हैं। साथ ही 200 प्लस रिकॉर्डेड लेक्चर, जिसमें हमने एग्जाम का सारा सिलेबस कवर कर रखा है, सभी एग्जाम का कंप्लीट स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज, प्रीवियस ईयर पेपर और भी बहुत कुछ। हमारे टीचर्स आपको एग्जाम स्पेसिफिक अप्रोच के साथ एग्जाम को क्रैक करने की सही स्ट्रैटेजी बताएंगे। कोर्स की डिटेल्स के लिए या बैच ज्वाइन करने के लिए 8628962804 पर अभी व्हाट्सएप करें। मॉडर्न हिस्ट्री में सबसे पहले हम देखेंगे सिखों को। तो सिखों के सबसे पहले गुरु कौन होते हैं? गुरु नानक देव जी। तो ये कांगड़ा, ज्वालामुखी, कुल्लू, सिरमौर, लाहौल स्पीति की यात्रा करते हैं। 5वें गुरु कौन होते हैं? गुरु अर्जुन देव। तो ये क्या करते हैं? ये भाई कल्याण को भेजते हैं पहाड़ी राज्यों में। क्यों भेजते हैं? चंदा एकत्रित करने के लिए, क्योंकि ये हरमिंदर साहिब यानी स्वर्ण मंदिर का जो है निर्माण कर रहे होते हैं। तो 5वें गुरु गुरु अर्जुन देव जो है भाई कल्याण को जो है पहाड़ी राज्यों में भेजते हैं चंदा एकत्रित करने के लिए, क्योंकि वो हरमिंदर साहिब का जो है निर्माण कर रहे होते हैं। फिर छठे गुरु होते हैं कौन? हरगोविंद। इन्हें जो है बिलासपुर के राजा तोहफे में जमीन देते हैं, जिसपे जो है किरतपुर का निर्माण करते हैं। तभी आप अभी भी देखें किरतपुर से ही जो है, अगर आप दिल्ली से आ रहे होंगे तो किरतपुर बीच में आता है, चंडीगढ़ से आगे जाके वहीं से आप हिमाचल के लिए आते हैं। तो किरतपुर जो स्थान है वो किसके पास था? वो बिलासपुर के राजा के पास था, जो कि तोहफे में जो है गुरु हरगोविंद को दे देते हैं और वहां पर जो है किरतपुर का वो निर्माण करते हैं। फिर 9वें सिख गुरु होते हैं तेग बहादुर। तो जो तेग बहादुर होते हैं ये बिलासपुर के राजा से जमीन खरीदते हैं, जिसपे ये मुखावल जो गांव है उसकी स्थापना करते हैं। तो जमीन लेकर मुखावल गांव की स्थापना करते हैं, जिसे आज क्या बोला जाता है? आज के टाइम पे आनंदपुर साहिब कहलाता है। ठीक है, तो जो आनंदपुर साहिब है वो पहले मुखावल गांव था, जिसे जो है बिलासपुर के राजा से तेग बहादुर जी ने खरीदा था। तो ये सिखों से रिलेटेड इंपॉर्टेंट चीज है। अब गुरु गोविंद सिंह को देखते हैं, ये आपके 10वें सिख गुरु थे। तो इन्होंने जो है दसम ग्रंथ की रचना कहाँ की है? पौंटा साहिब में की है, सिरमौर के पौंटा साहिब में। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो दसम ग्रंथ है उसकी रचना जो है गुरु गोविंद सिंह ने कहाँ करी है? पौंटा साहिब में, सिरमौर के पौंटा साहिब में करी है। अब गुरु गोविंद सिंह और जो बिलासपुर, यानी बिलासपुर को पुराने समय में कहलूर भी कहते थे, तो उनके जो कहलूर के राजा थे उनके बीच में जो युद्ध हुआ था, तो बिलासपुर के राजा कौन थे? भीमचंद थे और गुरु गोविंद सिंह थे। तो गुरु गोविंद सिंह और भीमचंद के बीच में युद्ध हुआ था, किसके लिए? एक सफेद हाथी के लिए। तो सफेद हाथी के लिए युद्ध हुआ था। एक सफेद हाथी जो है असम की जो रानी थी रत्न राय, उन्होंने किसको दिया था? गुरु गोविंद सिंह को दिया था। और राजा भीमचंद को वो जो है पसंद आ गया था, तो उन्होंने उनसे मांगा और गुरु गोविंद सिंह ने देने से मना कर दिया। तो उनके बीच में उसके लिए जो है युद्ध होता है। तो याद रखना किसके लिए? एक सफेद हाथी जो कि असम की रानी रत्नाराय ने गुरु गोविंद सिंह को दिया था। तो इनके बीच में जो युद्ध होता है उसका नाम क्या होता है? भवानी साहिब का युद्ध। तो भवानी साहिब का युद्ध होता है 1686 में। तो डेट भी याद रखनी है, भवानी साहिब का जो युद्ध है ये 1686 में हुआ है। तो इसमें किसके बीच में होता है? गुरु गोविंद सिंह होते हैं एक तरफ, और एक तरफ कहलूर यानी बिलासपुर के राजा भीमचंद होते हैं। उनके संबंधी भी होते हैं गढ़वाल के राजा फतेह शाह और हिंडूर के राजा हरिचंद। तो ये तीनों एक साइड होते हैं और गुरु गोविंद सिंह एक साइड। और ये गुरु गोविंद सिंह जो होते हैं ये तीनों को जो है पराजित
पराजित कर देते हैं, यानी तीनों को जो है हरा देते हैं। और इसमें जो ये हिंडूर के राजा थे उनकी जो है मृत्यु भी हो जाती है। तो हिंडूर यानी नालागढ़ का पुराना नाम, तो हिंडूर के राजा थे जिनका नाम था हरिचंद, इनकी जो है मृत्यु हो जाती है गुरु गोविंद सिंह के जो है तीर से। तो गुरु गोविंद सिंह और किसके बीच में होता है? राजा भीमचंद थे एक तरफ, गढ़वाल के जो उनके रिश्तेदार थे फतेह शाह उनके बीच में, और हिंडूर के राजा हरिचंद, ये तीनों एक तरफ थे और गुरु गोविंद सिंह एक तरफ। कौन सा युद्ध हुआ था? बघानी साहिब का 1686 में। इसमें जो हिंडूर के राजा है राजा हरिचंद, उनकी मृत्यु हो जाती है। बाद में जो है भीमचंद जो होते हैं इनका जो रिलेशन है गुरु गोविंद सिंह के साथ अच्छे हो जाते हैं। तो पहले तो लड़ाई होती है बघानी साहिब की, बाद में जो है रिलेशन अच्छे हो जाते हैं। फिर बाद में दोनों मिलकर जो है मुगलों के साथ लड़ते हैं। तो राजा भीमचंद और जो गुरु गोविंद सिंह है ये मुगलों के विरुद्ध भी बाद में लड़ते हैं और इसमें जो है मुगलों को हरा भी ये देते हैं। फिर गुरु गोविंद सिंह के बारे में बताया 13 अप्रैल 1699 को जो है बैसाखी के दिन इन्होंने जो है अनंतपुर साहिब में जो है 80,000 सैनिकों के साथ जो है खालसा पंथ की जो है स्थापना की थी। बाद में इनकी मृत्यु जो है महाराष्ट्र में हो जाती है 1708 में। नेक्स्ट हम कांगड़ा किले के बारे में पढ़ते हैं। अब ये हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है कांगड़ा किला। तो कांगड़ा किला मैंने आपको बताया था घमंडचंद था जो उसने बाकी जो एरिया था उस पर तो कब्जा कर लिया था, मगर कांगड़ा किलों पे जो कांगड़ा किला था उस पर अभी भी जो है मुगलों का जो है राज था। तो मुगलों का राज तो अभी भी था, बाकी जो एरिया है वो घमंडचंद ने जो है कब्जे में ले लिया था। बाद में घमंडचंद जब मर जाता है उसके बाद जो है संसार चंद जो है राजा बनता है। तो संसार चंद किसकी सहायता लेता है? जय सिंह कन्हैया की सहायता लेता है कांगड़ा किले को हथियाने के लिए। तो संसार चंद जो होते हैं ये कांगड़ा के सबसे शक्तिशाली राजा भी होते हैं और ये जय सिंह कन्हैया की सहायता से जो है मुगलों को खदेड़ देते हैं, मुगलों को जो है कांगड़ा किला उनसे छीन लेते हैं। तो कांगड़ा किला जो है फिर छीन लेते हैं, मगर जय सिंह कन्हैया क्या करते हैं कुछ साल तक कांगड़ा किला उनको देते नहीं, तो कुछ साल तक देते नहीं, बाद में जो है दे देते हैं। तो बाद में जो है संसार चंद को कांगड़ा किला मिल जाता है। फिर कांगड़ा किला संसार चंद को मिल गया और कांगड़ा के सबसे शक्तिशाली राजा भी थे। अब ये जो अपनी बाउंड्री है उसका विस्तार करते हैं, जैसे कि ये युद्ध करते हैं चंबा के राजा के साथ, नरेटी शाहपुर का युद्ध, ठीक है। तो इसमें जो है चंबा के राजा को हरा देते हैं। ये कब होता है? 1786 में। तो अपनी जो है बाउंड्री का विस्तार कर देते हैं, ऐसी और राज्यों पर भी हमला करते हैं। तो एक राज्य होता है जिसका नाम है कहलूर। कहलूर किसको बोलते थे? बिलासपुर का पुराना नाम है। तो ये कहलूर पे जो हमला करते हैं उसी की वजह से इनका जो है पतन का जो है कारण बनता है। तो ये क्या करते हैं? कहलूर पे हमला करते हैं। तो कहलूर के राजा कौन थे? महानचंद। तो कहलूर के राजा महानचंद क्या करते हैं? ये अमर सिंह थापा, तो गोरखा कमांडर होते हैं अमर सिंह थापा, उनको बुलाते हैं। तो गोरखा कमांडर अमर सिंह थापा को बुलाते हैं कौन? कहलूर के राजा महानचंद। किसको? संसार चंद को हराने के लिए, क्योंकि संसार चंद ने जो है कहलूर पे हमला कर दिया था और अकेले वो जीत नहीं सकते थे, तो वो गोरखा कमांडर अमर सिंह थापा को बुलाते हैं। फिर गोरखा कमांडर अमर सिंह थापा जो है आते हैं और वो संसार चंद को हराते हैं। कब? 1806 में हराते हैं। कौन से स्थान में? महल मोरिया, ये आपका हमीरपुर में पड़ता है। तो एग्जाम में एक क्वेश्चन भी आया हुआ है कि जो गोरखा कमांडर अमर सिंह थापा थे उन्होंने संसार चंद को कहाँ हराया था? तो महल मोरिया जो कि हमीरपुर में इस स्थान पे जो है हराते हैं। फिर संसार चंद क्या करते हैं? वो कांगड़ा फोर्ट में चले जाते हैं और वहां पर शरण ले लेते हैं। तो जो हारने के बाद जो है कांगड़ा फोर्ट में जाते हैं और वहां पर शरण ले लेते हैं। बाद में ये क्या करते हैं? महाराजा रंजीत सिंह से सहायता मांगते हैं, क्योंकि अकेले ये जीत नहीं सकते थे गोरखा कमांडर अमर सिंह थापा से। तो ये जो है महाराजा रंजीत सिंह से सहायता मांगते हैं और 1809 में जो है ज्वालामुखी की एक संधि करते हैं। तो ज्वालामुखी की संधि कब हुई? 1809 में। ये डेट याद रखना। सारी पीडीएफ आपको जो है डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, इसको रीड करोगे चीजें ऑटोमेटिकली जो है आपको याद होने लग जाएगी। तो 1809 में जो है ज्वालामुखी की संधि होती है किसके बीच में? महाराजा रंजीत सिंह और संसार चंद के बीच में। इसमें रहता क्या है कि जो कांगड़ा फोर्ट है, कांगड़ा किला है और 66 गांव है, ये किसको चले जाएंगे? महाराजा रंजीत सिंह को चले जाएंगे हेल्प के बदले। तो ये संसार चंद की हेल्प करेंगे महाराजा रंजीत सिंह। कब करेंगे? जब इनको जो है 66 गांव और कांगड़ा किला मिलेगा सहायता के बदले। तो जो 1809 में जो है महाराजा रंजीत सिंह और संसार चंद के बीच में जो है ज्वालामुखी की संधि जो है साइन हो जाती है। और बाद में जो महाराजा रंजीत सिंह है ये क्या करते हैं? ये अमर सिंह थापा को जो है हरा देते हैं। तो ऐसा आपका रहता है। बाकी इसमें डिटेल में सारी चीजें बता रखी है। अब ब्रिटिशर्स के बारे में बता रखा है। अब जो ब्रिटिशर्स होते हैं और गोरखे होते हैं उनके बीच में भी युद्ध होता है। क्यों होता है? क्योंकि जो गोरखे होते हैं उन्होंने अभी भी कुछ एरियाज होते हैं हिमाचल प्रदेश के जिन पे कब्जा कर रखा, जैसे अर्की हो गया, बुशहर हो गया। और जो अंग्रेज होते उनका इंपॉर्टेंट ट्रेड होता था तिब्बत के साथ। तो जो तिब्बत वाला एरिया है वो बुशहर के साथ लगता था। तो इंपॉर्टेंट जो रास्ते थे, जो दर्रे थे, वो गोरखों ने ब्लॉक करके थे, जिसकी वजह से उनके बीच में विवाद हो गया। और जो अंग्रेज होते हैं वो क्या करते हैं? वो युद्ध का ऐलान कर देते हैं। कब करते हैं? 1 नवंबर 1814 को। तो 1814 में जो है युद्ध का ऐलान कर देते हैं और बाद में जो है गोरखों को हरा भी देते हैं। तो गोरखों को हराते कब? 1815 में जो है गोरखे जो है अपने हथियार डाल देते हैं और हार मान लेते हैं। फिर इनके बीच में जो है संगौली की संधि होती है। तो ये इंपॉर्टेंट है। संगौली की संधि कब हुई है? 1815 में। तो 1815 में जो है संगौली की संधि होती है। इसके अनुसार क्या होता है? जो गोरखे होते हैं उन्हें वापस नेपाल जाने दिया जाएगा, उनकी जो भी संपत्ति होगी उसके साथ, यानी हिमाचल छोड़ के वापस नेपाल जाने दिया जाएगा। तो उन्होंने हथियार डाल दिए थे। तो ये संगौली की संधि ब्रिटिशर्स और
और किसके बीच में होती है, गोरखों के बीच में होती है, 1815 में होती है। तो ये डेट याद रखना। संगौली की संधि कब हो रही है, 1815 में। किसके बीच में हो रही है, गोरखे और अंग्रेजों के बीच में होती है। तो अंग्रेज जो है गोरखों को भी हरा देते हैं। बाद में जो अंग्रेज होते हैं उनकी पहाड़ी राज्यों के साथ संबंध बता रखा है। जैसे कोई राजा है, उसका बच्चा नहीं होता, तो वो उस जो रियासत है उसको रख लेते हैं, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की जो उनकी पॉलिसी है उसके तहत। तो वो सब चीज़ें बता रखी है। तो यही सारी जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी आपकी हिस्ट्री ऑफ हिमाचल प्रदेश में। तो इस सारी पीडीएफ जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, इसे रीड कर लेना। बाकी थोड़े सिंपल तौर पे जो है आपको पूरी हिस्ट्री मैंने समझाने की कोशिश की है। और जो इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट एमसीक्यू होंगे, जैसे मेडिवल हिस्ट्री होगी, मॉडर्न होगी, एंशिएंट हिस्ट्री होगी, तीनों के मैं अलग अलग जो है एमसीक्यू बनाऊंगा और उसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अभी वीडियो बनी नहीं है, मगर क्या पता अगर आप बाद में देख रहे हो तो इस टाइम वीडियो बन गई हो, और आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो उसमें सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करूंगा जो भी आज तक हिमाचल के डिफरेंट एग्जाम्स में आए हुए हैं। तो इस वीडियो को इतने रखता हूँ, आपसे अगली क्लास में मिलूंगा, तब तक के लिए शब्बा खैर, थैंक यू।